हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत और प्रशासनिक सुधार की बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। अब प्रदेशवासियों को परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ऐसे में देखिए कि राज्य सरकार इन सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑटो अप्रूवल सिस्टम से जोड़ने जा रही है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से जानकारी साझा की। मुकेश अग्निहोत्री ने यह बताया कि सरकार मोबाइल फिटनेस ऐप और ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म लागू कर रही है, जिसके तहत वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस जांच अब डिजिटल तरीके से होगी। फिटनेस परीक्षण फोटो और जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ किया जाएगा और दस्तावेज पूरे होने पर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने एम फिटनेस ऐप का भी शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री ने विभाग की राजस्व उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में परिवहन विभाग ने 2597.59 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो कि अगर पिछली सरकार की एक समान अवधि की हम बात करें तो उसकी तुलना में 1098 करोड़ रुपए जो है यहां पर अधिक है, यानी लगभग 73% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने यहां तक कहा कि नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। वित्त विभाग के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार परिवहन विभाग राज्य कर एवं आबकारी विभाग के बाद प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जित विभाग बनकर के उभर गया है। ऐसे में देखिए, वाहन फिटनेस प्रणाली को वैज्ञानिक, पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य में ये स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र यानी कि एटीएस स्थापित किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि सरकारी क्षेत्र में ऊना के हरोली का जिक्र करें और हमीरपुर के नादौन का जिक्र करें तो इन दोनों जगहों पर जो है निर्माण किया जाएगा। वहीं निजी क्षेत्र में कांगड़ा के रानीताल, बिलासपुर, मंडी के कांगू, सोलन के नालागढ़ और सिरमौर के पावंटा साहिब में एटीएस को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से रानीताल एटीएस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य केंद्रों में काम तेजी से चल रहा है। तो इसके अलावा बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र का लगभग 95% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सरकार की पुराने वाहनों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल जो है वो सामने है। ऐसे में फरवरी 2025 से सोलन के बनलगी और हमीरपुर के नादौन में 2 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां अब तक 1692 पुराने वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जा चुका है। अब देखिए कि ड्राइविंग टेस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए ऊना के हरोली में 10.23 करोड़ रुपए की लागत से स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार हरित मोबिलिटी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी एक खास फोकस जो है वो कर रही है और ऐसे में पुरानी पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। तो इन सब के बीच में देखिए कि 390 नए बस रूटों पर बस खरीद के लिए 30% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी योजना लागू की गई और इसमें से 50% सब्सिडी दी जा रही है। अब तक 96 लाभार्थियों को 6.94 करोड़ रुपए की एक सहायता राशि जो है वो प्रदान की जा चुकी है। जबकि देखिए कि सड़क सुरक्षा को लेकर के भी हिमाचल प्रदेश ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य में 6ठी से 12वीं कक्षा तक सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, यानी स्कूलों में ये सुरक्षा के जो तमाम कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे, उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को कम उम्र से ही यातायात नियमों, वाहन की सुरक्षा की जानकारी मिल सके। ऐसे में देखिए कि मुकेश अग्निहोत्री ने यह बताया कि लोक निर्माण, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को 257.34 लाख रुपए सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जहां देखिए कि सड़क दुर्घटनाओं में 10% की कमी, मृत्यु दर में 9% और गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या में 6% की कमी जो है वो दर्ज की गई। रोजगार सृजन की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 1061
स्टेज कैरिज बस रूट निजी ऑपरेटर को जो है स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 39,000 से अधिक टैक्सी और मैक्सी परमिट जारी किए जा चुके हैं। ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 129 स्थानों को ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से 30 चार्जिंग स्टेशन फिलहाल संचालित हो चुके हैं। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में परिवहन व्यवस्था अब डिजिटल, पारदर्शी, पर्यावरण अनुकूल और रोजगार केंद्रित मॉडल की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है।